यत् भद्रं तन्न आसुव। आज सायंकालीन सत्र में आप सभी योगी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आइए ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रखते हुए मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, मन में स्थिरता, परमपिता परमात्मा का निज नाम तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव ओंकार है, तद जपस तदर्थ भावना, और उसका अर्थ भावना पूर्वक जप करते हुए आज के इस यज्ञ अनुष्ठान में हम प्रवेश करते हैं। ओ ओ सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते, उनको नमन वंदन प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि ऋषिगण जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन इस वैदिक संस्कृति को आत्मसात करने के लिए, खोज करने के लिए, और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को लगा करके जिन विद्याओं को प्राप्त किया, उनको आज हम तक पहुंचाया, उन कोटि कोटि ऋषियों के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए, आज के इस सायंकालीन सत्र में आप सभी योगी, याजिक, साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आप सब नमन वंदन करते हुए आज के इस सत्र में हम प्रवेश करते हैं। आप सभी लोगों ने यज्ञ के लिए पूर्व की तैयारी सारी आपने कर ली होगी। जैसे एक छोटा सा हवन कुंड, उसके अंदर नीचे में थोड़ी छोटी छोटी समीधा के टुकड़े या फिर सामग्री थोड़ी सी मात्रा में रख ली, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा रुई रख लिया और उसको थोड़ा सा घी से भिगा दिया और हल्का सा कपूर का पाउडर करके रख दिया। उसके ऊपर एक दो छोटी छोटी समीधाओं को इस प्रकार से, गाय के घी से भीगी हुई समीधाओं को दो समीधा इस प्रकार से रख ली। और इससे अतिरिक्त विशेष रूप से समीधा धान के लिए जो आगे की समीधा है, उसको आपने गो घृत से पहले से ही भिगा करके रख लिया होगा, और नहीं रखा है तो आप रख लेवे। जो हम समीधा धान, अज्ञाधान आदि करेंगे, उसके लिए विशेष रूप से जो हमें समीधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए इसी प्रकार से एक छोटा सा दीपक, उसमें बाती लगा दी, गाय का घी सिंचित कर दिया, एक घृत पात्र के अंदर पिघला हुआ गर्म किया हुआ गाय का घी, और आचमन पात्र और प्लेट, इसी प्रकार से एक कलश में जल प्रोक्षण के लिए थोड़ा सा जल के साथ कलश, और एक विशेष हवन सामग्री। आज हम संततेष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग भी करेंगे, और इसका कैसे प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या द्रव्य होते हैं और किस प्रकार से ये हमें लाभ पहुंचाती है संततेष्टि हवन सामग्री, उसको भी हम विशेष रूप से आज देखने का प्रयास करेंगे। ये संततेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से निसंतानता, बंध्यत्व, प्रजनन तंत्र से संबंधित जो अलग अलग प्रकार के विकार हो, उसको दूर करने के लिए, स्पर्म ओम आदि की पुष्टि ना हो पाना, या और भी बहुत सारी इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उन सब रोगों के लिए विशेष करके उपयोग में आने वाली ये संततेष्टि हवन सामग्री आज हम विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। तो आवश्यकता अनुसार कोई एक हवन सामग्री को अपने पास आपने रख लिया होगा। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी करने के उपरांत अब हम
जैसे 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष किया। मंगलाचरण, मंगलाचरण के बाद पवित्रीकरण शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया आचमन अंग स्पर्श को हम दोहराएंगे। अपनी दाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हुए ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्रीश्रयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन, हाथ को अच्छी प्रकार से धो लेते हैं। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अब हम अंग स्पर्श करेंगे। परमपिता परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, यह सारी हमारी जो इंद्रियां हैं वो सारे विषयों से वापस आकर के अभी ये यज्ञानुष्ठान जब हम करें तो यहाँ पर एकाग्र हो जाएं। ये इंद्रियां जो भी विषयों को ग्रहण करती वो हमारे लिए भद्र और कल्याणकारी हो। ये इंद्रियों के अंदर जो शक्ति है, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति आदि, वो जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे, से प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम वांग आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम पूर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए यह पवित्रीकरण शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करने के उपरांत अब हम हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना समस्त दिशाओं को प्रणाम करते हुए देवीय शक्तियों का आह्वान करते हुए कि हमारी इस हवि को स्वीकार करने के लिए हमारे यज्ञ में पधारें, और वेद मंत्रों का पाठ करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना हम करेंगे। अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा। यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तमितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव। यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र
यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के उपरांत अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन के उपरांत श्रु के अग्रभाग में कपूर रखते हुए उस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेत्थामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम दीपक को ईशान कोण पर रख देंगे और अब हम समीधा धान। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यतघृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ
अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्ना मम। पंचकृत आहुति के उपरांत अब हम जल प्रोक्षण करेंगे। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हैं, फिर उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। कलश को ईशान कोण में, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोण ईशान कोण पर छोड़ देंगे। अब हम विशेष 4 घी की आहुति, आघारावाज्य भाग आहुति, पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, और फिर 2 बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम जड़ी बूटियां सामग्री जो हमारे पास हैं उसकी भी साथ साथ में विशेष आहुति प्रदान करेंगे। अपने दाएं हाथ की मध्य अनामिक के माध्यम से इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार सामग्री हाथ में लेते हैं। मंत्र के शुरुआत में जब ओम बोलते हैं तो हाथ में सामग्री, और श्रु के अंदर घी, और स्वाहा बोलते हैं तब आहुति करते हैं। अकेले करते हैं तो पहले घी की आहुति और फिर सामग्री की आहुति, और एक से अधिक है तो एक व्यक्ति घी की और बाकी लोग सामग्री की आहुति करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब हम स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे, केवल घी की आहुति या फिर आपके पास गाय के घी दूध आदि से बना हुआ कोई मिष्ठान्न है तो उसकी भी आप साथ साथ में आहुति प्रदान कर सकते हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीर्चं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते
इदन्न मम। अब प्रजापति आहुति केवल घी की आहुति, मन ही मन प्रजापति परम पिता हुए। ओ स्वाहा इदं प्रजापतये मम। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। पूर्णाहुति के उपरांत अब हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के अब हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए सभी लोग हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम। यह हमने यज्ञानुष्ठान संपन्न किया और उसमें हमने विशेष रूप से विशेष जड़ी बूटी संततिष्टि हवन सामग्री, जो विशेष रूप से धातुओं के पोषण के लिए और निसंतानता बंध्यत्व आदि से संबंधित जो उपचार है उसमें उपयोग में आने वाली हवन सामग्री के साथ हमने हवन किया। और आगे के क्रम में आपके सामने ये देखो कई सारे अलग अलग द्रव्य यहाँ पर रखे हुए हैं। ये सारे के सारे द्रव्य विशेष रूप से इस सामग्री को बनाने के लिए उपयोग में आने वाले ये सारे द्रव्य हैं। उसमें हम एक एक द्रव्य को आपके सामने रखते हैं। इस शोनाक, पंचांग, उसकी छाल आदि जो भी अलग अलग द्रव्य होता है उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। शोनाक के बाद उसके साथ विशेष रूप से बिल्व की छाल है। बिल्व वैसे ठंडा भी होता है और पोषण देने वाला होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसी प्रकार से सौंठ, अदरक को थोड़ा गर्म करके फिर उसके बाद उसको सुखा देते हैं तो सौंठ बन जाती है। इसी प्रकार गंभारी छाल, गंभारी छाल के उपरांत अरनी, अरनी के पूरे पंचांग में से किसी भी पार्ट का हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से दारू हल्दी, ये हिमालय के ऊपरी हिस्सों में जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री उधर विशेष रूप से उपलब्ध होती हैं। एक पेड़ झाड़ीनुमा होता है, उसकी जड़ होती है। इसी प्रकार शोनाक छाल, शतावर, शतावर पोषण के लिए, और जब माताओं बहनों को संतान को जन्म देने के उपरांत स्तन में दूध नहीं आता है तो उस समय भी विशेष करके शतावर को दूध के साथ पाउडर करके मिला करके खिलाते हैं। इसी प्रकार से वच, जिसको गूढ़ वच, गुड़ वच, ये पोषण के लिए, मस्तिष्क के पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। इसी प्रकार मुलठी, मुलठी कफजन्य रोगों में भी काम आता है और विष निवृत्त्यार्थ मानी जो टॉक्सिन्स आदि शरीर में होते हैं उसके लिए भी काम आता है। और जैसे आयुर्वेद में विशेष रूप से जो विष की चिकित्सा होती है उसमें भी
ये इसका विशेष रूप से मुलट्ठी का प्रयोग होता है और काली मिर्च का प्रयोग होता है। जब बिच्छू काट ले, सांप काट ले, या किसी भी प्रकार का जहर होता है तो उसको उतारने के लिए बहुत ही विशेष करके लाभ हैं। ये जैसे एक प्रकार के आपको द्रव्य बताएं, ऐसे ही हमारे सामने और कई सारे द्रव्य, ये आप देख रहे हैं, कई सारे द्रव्य आपके सामने इधर रखे हुए हैं। तो ये जो अलग अलग द्रव्यों का हम प्रयोग कर रहे हैं यज्ञ के अंदर, उसमें भी संत तेष्टि हवन सामग्री में निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना हो पाना आदि आदि के लिए, तो जैसे ये सारे द्रव्य प्रयोग होते हैं, ऐसे ही आपके सामने रखे। आ जाओ, ये कुछ द्रव्य आपके सामने इधर रखे हैं। आ जाइए आप, चंदू जी इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या यार, मुझे कर तो देता। कई सारे द्रव्य रखे हैं, उसमें से ये आप देख रहे हैं पुत्र जीवक के बीज। ये इसको फोड़ते हैं और इसके अंदर जो बीज होता है उसका विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं, और हवन सामग्री आदि में तो पूरा ही उसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अजवाइन, सुपारी, सुपारी में एक होती है लाल सुपारी, दो प्रकार की सुपारी होती हैं, एक होती है नॉर्मल सुपारी, एक होती है लाल सुपारी। लाल सुपारी बहुत छोटी होती है तो उसका विशेष रूप से ज्यादा लाभ हमें इसमें मिलता है। इसी प्रकार से नाग केसर, नाग केसर एक पौधा होता है और उसके जो पुष्प होते हैं छोटे छोटे होते हैं, उसका हम विशेष रूप से इसमें प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से गोखरू का पंचांग, ये छोटे छोटे बीज भी इसमें होते हैं और कांटेदार होता है थोड़ा थोड़ा, तो ये गोखरू के पंचांग। इसी प्रकार से शिवलिंगी के जो बीज हैं वो विशेष रूप से ये छोटे छोटे काले मुनक्के के जो बीज होते हैं उस प्रकार के बीज होते हैं। इसी प्रकार कोंच के बीज, कोंच के बीज पोषण के लिए विशेष करके लाभकारी होते हैं, और इसकी तो सब्जी आदि भी विशेष रूप से बनती है जब कच्चा होता है, फली के रूप में होता है। और इसकी जो खेती होती है तो उसकी जब झाड़ी होती है उसमें जाना बहुत ही ज्यादा, मतलब इसकी खेती कठिन होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा खुजली करने वाले तत्व होते हैं। एक बार कोई उस झाड़ी के अंदर जानता नहीं है उसको और उसके अंदर घुस गया तो बहुत भयंकर रूप से वो तड़पाता है, ऐसी इसकी झाड़ी होती है। इसी प्रकार से शालपर्णी और अपामार्ग, अपाम अपाम हर्षति इति अपामार, अपामार तो समस्त प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए अष्टवर्ग की औषधियों में से एक है अपामार्ग। और अपामार्ग का वैसे सामान्य रूप से निसंतानता, बंध्यत्व, उसके लिए वेदों में विशेष रूप से वर्णन आता है, और इसका अलग अलग प्रयोग भी। और इसकी जो जड़ होती है अपामार्ग की, जब माता संतान को जन्म देती हैं उस समय जो प्रसव पीड़ा होती है, उस प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए और जन्म बच्चा का नॉर्मल रूप से नॉर्मल डिलीवरी हो, सामान्य रूप से जन्म हो, तो उसके लिए इस अपामार की जो जड़ होती हैं उसको एक धागे के अंदर बांध देते हैं और माला टाइप की बना लेते हैं, कहीं जड़ को बांध करके और कमर के ऊपर बांध देते हैं उसकी जड़ को। तो जो प्रसव पीड़ा होती है वो कम होती है और नॉर्मल डिलीवरी होती है बिल्कुल शांतिपूर्वक। तो इस प्रकार से ये अद्भुत काम करने वाली इसकी जड़ होती है। तो उस और उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद तुरंत ही उस माला को फिर हटा लेते हैं। इसी प्रकार से देवदारू, देवदार हिमालय में ऊपर बहुत ऊंचाई पे पाए जाने वाले पेड़ होते हैं। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का भारी मात्रा में ऑयल होता है जो विशेष करके इन रोगों के समानार्थ उपयोग होता है। और इसी प्रकार से शीशम के पत्र जो शीतलता, ठंडापन और उसके साथ साथ कई सारे औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसी प्रकार कृष्णपर्णी का पंचांग और गाजर के बीज, इस प्रकार से ये कई सारे विशेष औषधीय द्रव्य जो विशेष करके संत तेष्टि हवन सामग्री के अंदर ये प्रयोग होने वाले विशेष द्रव्य है। और यह संत तेष्टि हवन सामग्री के आहुति देने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर, जैसे ये हमने पहले तो
आहुति आदि यज्ञ किया, अनुष्ठान किया। यज्ञ करने के बाद ये आप देखिए लाल लाल से अंगारे हो गए हैं, पूरे लाल लाल अंगारे दिख रहे हैं। अब इनको ऐसे पांव उठा करके नजदीक नजदीक कर लेते हैं, तो बीच में हवा का जो प्रभाव है वो कम हो जाए और अंगारे पाए। तो ये अब लंबे समय तक अंगारे हमारे पास रह जाते हैं ऐसे। और इन अंगारों के ऊपर जैसे ये हमारे पास थोड़ा सा घी है, उस घी के अंदर जिस रोग विशेष की सामग्री हम उपचार के लेते उसको ऐसे 5-10 ग्राम घी लिया, 5-10 ग्राम सामग्री लिया, और उसमें 5 से 10 ग्राम गुगुल, ये गुगुल एक विशेष पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, उसको इसमें दिया। और इस सम्मिश्रण को अच्छे से ऐसे मिला लेते हैं, और पूरा सम्मिश्रण अच्छे से बन जाने पर ये धूपन द्रव्य हमारा रोग विशेष के लिए तैयार हो गया। पहले तो हमने हवन किया, अब हम धूपन करेंगे। पहले जो अग्नि थी लपटों के साथ जिसमें हम आहुति दे रहे थे उसको कहते हैं यज्ञाग्नि, और अब ये जो अग्नि है उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि, ये जो लाल लाल अंगारे होते हैं। अब इस द्रव्य को अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में बीचों बीच ऐसे ढेर कर दे, पिंड सा बना देते हैं, पूरे में बिखेरना नहीं है, ऐसे एक ही जगह पर पूरा ढेर सा। अब ये जैसे धूप बत्ती जलती है ऐसे हल्का हल्का धीरे 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 मंद मंद सी हल्की हल्की धुनी और सुगंधि के साथ कंपोनेंट्स के साथ। अब ये जो धुनी होती है उसमें अंदर, वैसे पहले यज्ञ करते उसके अंदर भी होता है, लेकिन इसमें विशेष करके बाद में ऐसे धुनी कर देते हैं, लंबे समय तक ये धुनी चलती रहती है। इसके अंदर आर लिमोनिन, बेटा मेथासोन एसीटेट, फोलिक एसिड, ओलिक एसिड, और भी ऐसे कई सारे अलग अलग ग्वाइकोल, मेथोनोमाइल, होजोन, बोर्नियोल, गूगलस्टेरोल, ऐसे कई सारे प्रकार के ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, जो हम अलग अलग बीमारियों के लिए जो दवाइयां खाते हैं और उन दवाइयों के अंदर अनेक प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स अलग अलग दवाई के अंदर हम प्रयोग करते हैं, वो एक साथ हमें इस यज्ञीय धुनी के अंदर प्राप्त होते हैं। अभी हल्की हल्की धुनी होती है, उसमें आप बैठिए, उसमें प्राणायाम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से लेकर के जो भी हम योगाभ्यास आदि करते हैं, खिड़की दरवाजा आदि हल्का खुला रखा और उस वातावरण में बैठ करके, और फिर इस यज्ञानुष्ठान के साथ इसमें योगाभ्यास 10-15-20 मिनट के बाद ये अग्नि शांत हो जाएगी। उसके बाद फिर वापस ये जो हमने पहले से बना करके रखा है उसको फिर वापस 2-4 चम्मच वापस रख दिया। ऐसे बारी बारी से 2-4 हल्का हल्का रखते हुए, और हल्की हल्की धुनी करना, बहुत गाढ़ा धूम्र नहीं करना है, हल्की हल्की धुनी होती रहेगी, और उस वातावरण में बैठ करके अपना प्राणायाम योगाभ्यास आदि क्रियाएं विशेष रूप से करते हैं, तो उसका हमें विशेष रूप से लाभ होता है। तो ये जो संततिष्टि हवन सामग्री है उसके अंदर जैसे आर लिमोनिन से लेकर बेटा मेथासोन एसीटेट से लेकर के फोलिक एसिड से लेकर के ये जो केमिकल होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं, वो विशेष करके निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना हो पाना, या इस प्रकार की अनेक समस्याएं होती है, उन समस्याओं को विशेष रूप से उपचारित करने के लिए, और आयुर्वेद में और मीमांसा दर्शन में दोनों ही जगह पर कई बार आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के उपचार करने के बाद, अलग अलग प्रकार की उपाय करने के बाद भी संतान नहीं होती, तो उसमें कई जगह पर देव देव माने प्रारब्ध कारणों को बताया गया है। पूर्व जन्मकृत कर्माशय है, उस प्रकार के हमारे पास पुण्य कर्माशय नहीं है, या और भी बहुत सारी अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो उसको भी ये यज्ञ दूर करने वाला विशेष रूप से बताया गया है। और आपने प्रभु श्री राम जी का जन्म, राजा ने महर्षि श्रृंग के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया, और उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए, जिसको आज भी हम नहीं भुला पा रहे। इसी प्रकार महाभारत आदि आपने देखा होगा, उसमें द्रौपदी, उनका भाई, उनका जन्म यज्ञ के माध्यम। ऐसे कितनी हमारी ऐतिहासिक घटनाएं, पुत्र कामो यजेत, सुसंतान के लिए, अच्छी संतान के लिए विशेष रूप से यज्ञ का अनुष्ठान। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद से लेकर के मीमांसा शास्त्र से लेकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में, चाहे वो हमारे नीति शास्त्र हो, चाहे वो हमारे स्मृति शास्त्र हो, चाहे हमारे मूल वेद आदि ग्रंथ हो, उन सब जगह पर यज्ञ अनुष्ठान से सुसंतान, अच्छी संतान
या निसंतानता आदि में विशेष रूप से लाभप्रद यज्ञ को बताया और वो कैसे लाभ करता है, किस प्रकार से उसका हमें प्रतिफल मिलता है, वो हमें पहले तो नहीं पता था। लेकिन जब से हमने ये यज्ञ अनुष्ठान का कार्य करना शुरू किया और जब लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना और अलग अलग चीजें हमारे सामने आई, इतने सारे केस हमारे सामने आए। और उसमें हमारे डॉक्टर तारा सिंह आर्य जी मीरा रोड पर, जो मैंने आपको पिछले दिनों भी बताया था, वैदिक आरोग्य केंद्र वो चलाते हैं और उसके कई घटनाएं मैंने आपको बताई थी। उसी में एक माता जी की घटना थी। उनको करीब 40 वर्ष की उम्र हो गई थी और जो भी शादी के बाद संतान के लिए प्रयत्न किए जाते, वो सारे प्रयत्न करने के बाद वो निराश थे। और जो भी अलग अलग प्रयास संसार में किए जाते हैं, कोई मुन्नत मांगता है, कोई उपचार करता है, टेस्ट बेबी से लेकर के अलग अलग प्रकार के मॉडर्न उपायों से लेकर के आध्यात्मिक उपाय आदि बहुत सारे अलग अलग उन्होंने करने का प्रयास किया था, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। और वो डॉक्टर साहब तारा सिंह जी के पास आए। उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि आप जो है यज्ञ कीजिए, यज्ञ। और उन्होंने ये जो आपको मैंने बताया ऐतिहासिक, हमारे रामायण महाभारत से लेकर के जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में पुत्र कामेष्टि के लिए विशेष यज्ञ का अनुष्ठान आदि बताया गया, वो उनको प्रेरित किया और बताया। और माता जी को कहा कि निश्चित रूप से आपकी कामना पूरी होगी। महानुभाव 40 साल की उम्र में उन्होंने विशेष रूप से यज्ञ अनुष्ठान करना उन्होंने प्रारंभ किया। 1 साल निरंतर करने के बाद वापस वो डॉक्टर साहब के पास आई कि डॉक्टर साहब 1 साल हो गया यज्ञ करते हुए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कोई नहीं, आप शरीर की शोधन की प्रक्रिया कराइए, जो पंचकर्मा षटकर्मा आदि जो आयुर्वेदिक परंपरागत जो चिकित्सा है उसमें प्रक्रियाएं होती, उसकी प्रक्रिया कराई। महानुभाव 40 साल के उपरांत मासिक स्राव आदि शुरू हो गया। 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई और 9 महीने के बाद उन्होंने 2 जुड़वा संतान, एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। ये परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद देखिए। ये सबसे चमत्कारी हमारे सामने एक घटना थी। और ऐसी 2-3 घटनाएं आपके सामने आज विशेष रूप से हम रखेंगे और लास्ट में वीडियो के माध्यम से भी कुछ घटनाएं आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि ये यज्ञ जो है वो सामान्य क्रिया नहीं है। और कुछ दिन पहले हमारे पास यहीं हरिद्वार के हमारे एक महात्मा जी हैं, जब हम ये यज्ञ के ऊपर व्यापक रूप से काम करें तो वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अभी तक में हमने इस यज्ञ के माध्यम से, मतलब जब से वो प्रवृत्त हुए, कि 16 माताओं बहनों को इस प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया और कराया। महानुभाव 16 में से 15 को संतान प्राप्त हो गई। ये कितनी बड़ी घटना है, सामान्य चीज नहीं है। मॉडर्न साइंस में भी जितनी भी औषधियां और पद्धतियां प्रक्रिया होती है, 40, 50, 60% उसमें रिजल्ट आ जाता है, तो उसको परमिशन मिल जाती है कि ये एक थेरेपी है और इसका प्रयोग किया जाता है। 100 में से 100 कोई उपाय पद्धति नहीं होती है। और ये जो महात्मा जी का जो मैंने उदाहरण आपको बताया, 16 उन्होंने यज्ञ करा, उसमें 15 घटनाएं ऐसी जिनको संतान प्राप्त हुई। और ऐसे एक दो नहीं, कितनी सारी। मैं आगे के क्रम में हम सब लोगों के बीच में हमारे आदरणीय भाई सुरेश भाई जी जुड़ चुके हैं। वो पिछले कई सालों से निरंतर इस वैदिक ज्ञान विज्ञान का, वैदिक परंपरा का अपने जीवन में भी आत्मसात किए हुए हैं और पूरे संसार में भी इसका प्रचार करते हैं। उनका एक समर्पित जीवन है। और इस यज्ञ के प्रसार प्रचार में जो ये आपने आपके सामने जो मैं बार बार बता रहा था, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ये जो सारा एक उपक्रम आज एक प्रत्यक्ष रूप में जो हमारे सामने आया है, उसके मूल में जब हम कार्य करना शुरू किया तब भी उन्होंने एक बहुत बड़ी आहुति निरंतर लंबे समय तक इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दी। और आज भी निरंतर वो अलग अलग प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करना, प्रचार करना और अलग अलग कार्यों को निष्पादित करते हैं। वो और उनकी पूरी टीम है, सब लोग मिल करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति के साथ मुंबई जैसे महानगर में रहते हुए भी समय निकाल करके और लोगों को यज्ञ सिखाना, यज्ञ कराना, उनको समिधा आदि से लेकर के सब चीजों को उपलब्ध कराना आदि कार्यों को विशेष रूप से निष्पादित करते हैं। और उनका परिवार
और उनके स्वयं के परिवार के ऊपर भी ऐसे चमत्कारी विशेष लाभ उनको प्राप्त हुए हैं। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने यज्ञ चिकित्सा से कितने सौ लोगों को यज्ञ चिकित्सा के लिए प्रेरित किया और विशेष विशेष लाभ उठाए। और उसमें कुछ ये जो आज जिस विषय को लेकर के हम उपस्थित है, संततेष्टि, निसंतानता, बध्यत्व, धातु का पोषण, ऐसे भी केस अद्भुत उनके पास है। तो एक दो केस में निवेदन करना चाहूंगा कि निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं के पोषण के कारण या जो भी समस्या के कारण संतान नहीं होती है, तो ऐसे एक दो तीन केस भी हमारे सामने वो प्रस्तुत करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने जो अपने परिवार में स्वयं में साक्षात जो एक परिवर्तन पाया है और एक चमत्कारी विशेष चिकित्सा की जो लाभ प्राप्त किए हैं, उसको भी वो हमारे सामने आज प्रेजेंट करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा हम सबके बीच में आए और हम सबको इस यज्ञ के माध्यम से आपने जो लाभ प्राप्त किया है या और लोगों ने जो लाभ प्राप्त किया है, उसको आप हमारे सामने रख करके हमें प्रेरणा प्रदान करें। हमारे आदरणीय भाई सुरेश भाई जी। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में नमन करता हुआ यज्ञ के प्रति जो निष्ठा, जो श्रद्धा, जो समर्पण आपने अपने व्यक्तिगत जीवन से पूरे संसार में हम सबको प्रेरित करने का जो एक महायज्ञ प्रारंभ किया है, मैं अपने स्वयं की एक अल्प आहुति समाहित करता हुआ आज की अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। आज की इस कक्षा में उपस्थित सभी यज्ञ प्रेमी भाई और बहनों को मैं हृदय से अभिनंदन देता हूं और आपके इस पवित्र अनुष्ठान के साथ जो ज्ञान विज्ञान को आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं, इस यज्ञ विज्ञान को सीखने की आपकी इस उपस्थिति को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। महानुभाव, यह कक्षा निरंतर पिछले कई दिनों से चल रही है। जैसा कि मैं जानता हूं, मैं भी बीच बीच में कुछ कक्षाओं में जुड़ने का अवसर प्राप्त करके लाभान्वित हुआ हूं। आप सबने अलग अलग रोगों के समन हेतु पतंजलि योग पीठ का जो यज्ञ चिकित्सा का प्रकल्प चल रहा है, पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, उसके अंतर्गत जो अनुसंधान हुए और जो रोग विशेष की चिकित्सा से लेकर अलग अलग प्रकल्पों के ऊपर यज्ञ से जुड़े हुए अनेक दृष्टिकोण पर आपने अलग अलग जानकारियां, ज्ञान विज्ञान अलग अलग महानुभावों से, विद्वानों से प्राप्त किया है। तो मैं अपने विषय ओम आदरणीय जी, क्षमा चाहूंगा, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, थोड़ा तीव्र स्वर में। जी, क्षमा चाहूंगा आपको हुई असुविधा के लिए। क्या आप ठीक है? ओम ओम, अब ठीक आ रही है आवाज? जी जी जी, धन्यवाद। हमारा आज का जो विषय है, संततेष्टि में समाहित अलग अलग औषधियों का प्रयोग करने पर मिलने वाले औषधीय लाभों के संदर्भ में वंध्यत्व निवारण चिकित्सा यज्ञ पर। महानुभाव, यज्ञ से विगत 18 वर्षों से जुड़े रहने के कारण यज्ञ चिकित्सा के संबंध में जो जो प्रकल्प पूरे भारतवर्ष में और संसार में चल रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ कुछ जानकारियों के प्राप्त होने पर जो लोगों के संपर्क में आते गया, यज्ञ के संबंध में प्रचार प्रसार का कार्य निरंतर चलते रहा। कुछ स्वामी जी के साथ जब हम जुड़ करके कार्य कर रहे थे, जब संततेष्टि हवन सामग्री का फॉर्मुलेशन अब बनने जा रहा था, बन रहा था, उस पे अनुसंधान चल रहा था, उस काल की बात कर रहा हूं मैं। आज से लगभग 6 वर्ष 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। 2017-2016 के आसपास का समय है। मैं एक पतंजलि योगपीठ की हमारी एक योग कक्षा में समापन के समय पे पहुंचा था। वहां एक माता और एक
उनके पति देव मुझे मिले, एक दंपति मुझे मिला जिनके विवाह को 10 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। 10 वर्ष के पश्चात अनेकों उपाय करने के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने 2 बार टेस्ट ट्यूब बेबी का भी विकल्प प्रयोग कर लिया था, फिर भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। मैंने जब वहां पे यज्ञ विज्ञान की बातें रखी, वो दंपति बातों को जानकर सुनकर बहुत ही आतुरता से, बहुत ही उत्सुकता से भरा हुआ मुझसे मिलने आया। उनका प्रश्न ये था कि क्या भाई साहब, हम संतान प्राप्ति हेतु भी कोई विशेष यज्ञ आपके द्वारा करवा सकते हैं, आप जानते हैं? मैंने उन्हें मिलने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया। उनके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ वो मुझे मिले। मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने जब पूरे देख लिए तो उसमें एक बात मुझे बहुत ध्यान में आई, वो ये थी कि उनका गर्भाशय क्षतिग्रस्त था। उन्हें गर्भाशय में टीबी हुआ था। पिछले समय में उसका उपचार भी हो गया था, लेकिन टीबी होने के कारण से उनके गर्भाशय की जो दीवार होती है, वॉल, यूट्रस वॉल, जिसकी थिकनेस सामान्य से कम हो चुकी थी। जो टीबी के अल्सर के जो स्पॉट होते हैं, वो स्पॉट के कारण यूट्रस वॉल पूरी तरह से डैमेज हो चुका था उनका। यूट्रस वॉल की मोटाई कम होने के कारण से उन्हें गर्भ स्थापन करने में समस्या हो रही थी, ऐसा क्लिनिकली फाइंडिंग था। सभी रिपोर्ट्स को देखने के बाद ये समझ में आया। उनके फाइल में, बहुत मोटी फाइल थी उनकी, उस फाइलों में लगभग 70 से अधिक अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स थे। उस अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स में एक ही चीज को जांचा जा रहा था कि उनकी यूट्रस वॉल की थिकनेस बढ़ रही है या नहीं। अलग अलग डॉक्टरों से अलग अलग उपचार लेने के बाद भी, 10 वर्षों का लंबा तप करने के बाद भी उनके पास कोई उपलब्धि, कोई परिणाम हाथ में नहीं लगा और उनकी यूट्रस वॉल की थिकनेस सामान्य नहीं हुई, जिसके लिए अलग अलग दवाइयों का, अलग अलग विकल्पों का उन्होंने अलग अलग प्रयोग किया। उसके परिणाम स्वरूप भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इतनी गंभीर स्थिति होने के बाद थोड़ा समय मुझे भी लगा कि इस स्थिति में क्या यज्ञ से हम किस प्रकार से इन्हें लाभ दे पाएंगे। थोड़ा अध्ययन और गंभीरता से और उनके स्पेशल केस को समझने के बाद मैंने जो औषधियों के संदर्भ में पूज्य स्वामी जी महाराज अभी अभी आपके सामने बात रख रहे थे, जो वंध्यत्व निवारण औषधियां हैं, जो संत तेस्ती हवन सामग्री में समाहित, जिसके संबंध में अभी अभी चर्चा आप सबने सुनी, इसी में से कुछ औषधियों का परिज्ञान मुझे था। मैंने उस औषधियों का फॉर्मुलेशंस बना करके उनके लिए एक विशेष हवन सामग्री का निर्माण किया और उन्हें कुछ दिनों तक अपने घर पर बुलाकर यज्ञ प्रशिक्षण भी दिया कि किस प्रकार से वो यज्ञ कर सकते हैं अपने ही घर में रहते हुए, और किस प्रकार से वो योग प्राणायाम आदि करके अपने स्वास्थ्य की चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं। 15 दिनों के प्रशिक्षण के बाद वो स्वयं यज्ञ करना सीख गए और निरंतर 3 महीने तक, अगले 3 महीने तक प्रतिदिन 2 समय उन्होंने यज्ञ किया। दोनों समय यज्ञ करने के पश्चात इन औषधियों का जो फॉर्मुलेशंस उन्हें बना के दिया गया था, उस विशेष हवन सामग्री से किया हुआ यज्ञ, और जिस प्रकार से पूज्य स्वामी जी महाराज अभी आपको बता रहे थे, धूप चिकित्सा, उन्हीं औषधियों के द्वारा अंगारों पे ब्रह्माग्नि के ऊपर धूपन विधि पूर्वक उन्होंने किया और उसी में बैठ के कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम उन्होंने निरंतर 2-2, 3-3 घंटों तक दोनों समय किया। 3 महीने तक इस प्रकार से यज्ञ चिकित्सा लेने के बाद कुछ खान पान संबंधित भी पथ्य अपथ्य भी उन्हें बताए गए, जिनका उन्होंने बहुत ही समझदारी पूर्वक संयम से पालन किया। इस 3 महीने के चिकित्सा का परिणाम देखने के लिए हमने यह निर्णय लिया कि अब हम एक बार और आपका अल्ट्रासाउंड फिर से रिपीट करते हैं। 70 अल्ट्रासाउंड में कोई वेरिएशन नोट नहीं हुआ था अलग अलग चिकित्सा के बाद भी। अब यज्ञ चिकित्सा 3 महीने की लेने के बाद उनका यूट्रस अल्ट्रासाउंड फिर से वॉल थिकनेस चेक करने के लिए किया गया। 3 महीने बाद वाले जो अब किए गए अल्ट्रासाउंड के टेस्ट का रिपोर्ट जब सामने आया तो हम सब आश्चर्यचकित थे। हाँ महानुभाव, 9-10 वर्षों के
मेहनत के बाद भी जो यूट्रस वॉल की थिकनेस कई अलग अलग महंगी दवाइयों के प्रयोग करने के बाद भी ठीक नहीं हुई, सामान्य नहीं हुई थी, वो 3 महीने के यज्ञ और योग चिकित्सा के प्रभाव से बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ चुकी थी। केवल 3 महीने के यज्ञ और योग चिकित्सा के परिणाम स्वरूप। इसके बाद उन्हें गर्भ स्थापन हेतु हमने प्रेरित किया। दंपति ने पहले ही प्रयत्न में, केवल मात्र एक प्रयत्न में गर्भ को स्थापित कर लिया। उनका बहुत ही अच्छा परिणाम चौथे 5वें महीने के दरमियान हमें गर्भ स्थापन के रूप में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट से मिल गया। वो बहन और भाई की मैं जिसकी बात कर रहा हूं, वो मेरे आसपास ही रहते हैं मुंबई में, जिनका नाम न लेने के लिए उन्होंने मुझे बाध्य किया हुआ है। वो दंपति यहीं मुंबई में है, जिनकी सारी रिपोर्ट एविडेंस मेरे पास है। आप में से कोई भी व्यक्ति इस बात की पुष्टि करना चाहे तो कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। उन दंपति से भी आप व्यक्तिगत रूप से भी बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। उनके घर पे आज संतान के रूप में 5 वर्ष का पुत्र खेल रहा है उनके आंगन में। महानुभाव, ये कोई सामान्य परिणाम या सामान्य चमत्कार नहीं था। जो अवस्था थी उनके यूट्रस की, गर्भाशय की, उसे ठीक करने के लिए, सामान्य करने के लिए कोई उपाय शेष नहीं था। आधुनिक विज्ञान, जिसे हम मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई ऐसा विकल्प नहीं बचा था, उन्होंने शेष नहीं रखा था। वो बहुत ही समृद्ध परिवार से थे, कोई खर्च की चिंता नहीं थी। उन्होंने सारे विकल्प को अपनाने के बाद 2 बार जिनका टेस्ट ट्यूब बेबी भी फेल हो चुका था, ऐसी इनफर्टिलिटी की सीवियर स्टेज से हमने यज्ञ चिकित्सा के द्वारा केवल मात्र 3 से 4 महीने में परिणाम ला करके उनके सामने रख दिया। अगले केस पे चलता हूं मैं। एक ऐसा दंपति, एक ऐसा जोड़ा मुझे संपर्क में आया, जिनके विवाह को भी लगभग 6 वर्ष हो चुके थे और उन्हें भी कोई संतान अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। उस दंपति के दोनों के रिपोर्ट्स देखने के बाद सामने आई बात ये थी कि जो पुरुष थे, भाई थे, उनकी सीमेन एनालिसिस में एक चीज मेरे ध्यान में आई, वो ये थी कि एबनॉर्मल स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा थे और नॉर्मल स्पर्म काउंट, सामान्य जो स्पर्म काउंट होते हैं, वो बहुत ही कम थे। 90 और 10% का उनका आंक था। एबनॉर्मल स्पर्म काउंट 90% थे, नॉर्मल स्पर्म काउंट 10% थे। अन्य सभी रिपोर्ट्स तो सामान्य दिखे मुझे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। इतनी गंभीर स्थिति में जब आपके एबनॉर्मल स्पर्म काउंट 90% हो और नॉर्मल स्पर्म काउंट केवल मात्र 10% हो, तो गर्भ स्थापित होना संभव नहीं होता, कठिन होता है, बाधा उत्पन्न होती है इसमें। ऐसी स्थिति में हमने उन्हें भी, जिस प्रकार से अभी अभी मैंने पिछले एक केस स्टडी की डिटेल्स आपको दी, उसी प्रकार से उन्हें भी यज्ञ चिकित्सा और योग संबंधित परामर्श दिया गया। उन्हें भी वो सारी औषधियों का मिलाया हुआ फॉर्मुलेशंस दिया गया, जिसका उन्होंने विधिवत पालन किया। खान पान आदि के संबंध में भी कुछ पथ्य अपथ्य की सूचनाएं उनको दी गई, जिनका उन्होंने विधिवत पालन किया। केवल मात्र 4 से 5 महीने के प्रयोग के बाद जो सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट्स मैंने पूर्व में देखा था, वैसे ही एक और सीमेन एनालिसिस उनका 5 महीने के बाद किया गया। 5 महीने बाद के सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट ये कहता है कि उनकी स्थिति बिल्कुल ही शीर्षासन हो गई थी। जो एबनॉर्मल स्पर्म काउंट 90% था और नॉर्मल स्पर्म काउंट मात्र 10% था, ये बिल्कुल उल्टा हो चुका था। हाँ महानुभाव, नॉर्मल स्पर्म काउंट अब उनका लगभग 85 से 90 के पास आ चुका और एबनॉर्मल स्पर्म काउंट 10 से 13% के बीच रह गया। ये केवल मात्र 5 महीने के यज्ञ और योग चिकित्सा के द्वारा उन्होंने अपने ही घर में रहकर सहजता से
बहुत ही सामान्य रूप से अपने घर पे रह के स्वयं अपने प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त किया। किसी और व्यक्ति की कोई विशेष सहायता की कोई आवश्यकता भी न पड़ी। ऐसा ही और एक केस है वंध्यत्व निवारण का, जिसमें 3 मिसकैरेज थे। हिस्ट्री में 3 बार जिनका गर्भ स्थापित भी हुआ, लेकिन गर्भ का विकास न होने के कारण से, प्रजनन तंत्र में किसी न किसी कारण से गर्भ विकसित न हो पाने से उन्हें कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली मिसकैरेज करवाना होता था या हो जाता था। 3 बार एक दंपति को मिसकैरेज हो चुका था। अब स्वयं इतने टूट चुके थे। आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोई दंपति यदि 3 बार गर्भ स्थापन के लिए प्रयत्न कर ले और यदि संतान विकसित न हो, गर्भ विकसित न हो और किन्हीं कारणों से उन्हें उसे गिरा देना पड़े, अबॉर्शन कराना पड़े, तो ये कोई सामान्य चोट नहीं होती। शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी व्यक्ति बहुत टूट जाता है। साइकोलॉजिकल भी बहुत ही आप टूट जाते हैं, बहुत ही हिम्मत, हताशा, निराशा आपको घेर लेती है। जहां तक मैंने अभी तक जितने भी वंध्यत्व निवारण के केस लगभग 25 के आसपास दंपतियों को मैंने परामर्श दिए हैं, जिसमें से 21 के परिणाम सफलता को प्राप्त हो चुके हैं। 3 की चिकित्सा अभी चल रही है और एक केस ऐसा है जिनमें उन्होंने ठीक से उसका विधिवत प्रयोग लंबे समय तक नहीं किया, कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने छोड़ दिया, तो उन्हें परिणाम भी प्राप्त अभी तक नहीं हुआ। 3 दंपतियों की चिकित्सा वर्तमान में चल रही है अलग-अलग स्थानों में। महानुभाव, मेरा ये अनुभव रहा है, मुझे ये समझ में आया यज्ञ चिकित्सा के परामर्श देते हुए, अधिकांश दंपतियों में जो समस्या होती है वो मूल रूप से शरीर में बढ़े हुए विजातीय तत्वों के कारण से जो हार्मोनल इनबैलेंस क्रिएट होता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स की इनबैलेंस क्रिएट होने से हमारा प्रजनन तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। जितने भी दंपतियों को मैंने मिला हूं या परामर्श दिया है, उन सभी के रिपोर्ट्स को देख करके एक सामान्य जो बात मुझे उभर के आई और दिखी, समझ में आई, वो ये थी कि अधिकांश दंपतियों में विजातीय तत्वों की अधिकता पाई गई, जिसे हम आज की सामान्य भाषा में टॉक्सिन्स कहते हैं या एंटीबॉडीज प्रॉपर्टीज कहते हैं। अधिकांश दंपतियों में एंटीबॉडीज प्रॉपर्टी या टॉक्सिसिटी बहुत आयात में पाई गई रिपोर्ट्स के दरमियान, और उन्हीं के कारण से उनकी हार्मोनल इनबैलेंस क्रिएट होने के कारण से अन्य कोई समझने वाला कोई कारण न भी हो, रिपोर्ट्स में कोई क्लिनिकल फाइंडिंग न भी हो, लेकिन वंध्यत्व उनके जीवन का अभिन्न अंग हुआ करता था। उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। ऐसे जितने भी परिवारों से, दंपतियों से मैं मिला और जिन्हें भी यज्ञ चिकित्सा के संबंध में और योग प्राणायाम के संबंध में परामर्श दिया गया, उन सभी को बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। मैं बात कर रहा था 3 बार मिसकैरेज हुए एक दंपति। महानुभाव, 3 बार मिसकैरेज होने का जो क्लिनिकल फाइंडिंग था, कारण था, वो ये था कि उनका गर्भ स्थापित होने के बाद गर्भ जल, यूट्रस के अंदर एक जो प्रवाही जल की आवश्यकता होती है, वो मात्रा उनकी कम हो जाती थी, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं गर्भ सूख जाता था। गर्भ को पोषण देने के लिए जितनी मात्रा में प्रवाही तत्व की, जल तत्व की आवश्यकता होती थी, वो उपलब्ध नहीं होने के कारण से, प्राप्त नहीं होने के कारण से उनका गर्भ पोषित नहीं हो पा रहा था, विकसित नहीं हो पा रहा था। ऐसी समस्या में भी हमने उन्हें इन्हीं औषधियों के फॉर्मुलेशन के द्वारा यज्ञ करने और योग प्राणायाम आदि करने का यज्ञ के बाद परामर्श दिया, और विशेष रूप से उन दंपति को हमने औषधीय खीर, शुद्ध गौ माता के दूध, केसर, इलायची और शक्कर, शुद्ध केमिकल रहित शक्कर या गुड़, इनसे निर्मित विशेष खीर का प्रयोग भी हमने कराया। घृत की भी चिकित्सा सभी दंपतियों को हमने सामान्य रूप से दी,
यज्ञ शेष घृत जो होता है, महानुभाव, जो आप यज्ञ कर रहे हैं या प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारी श्रुआ बार बार यज्ञ अग्नि के ऊपर जाती है, जो लपटें ऊपर उठती है वो हमारी श्रुआ को स्पर्श करती है। हमारी श्रुआ में जो घृत लगा हुआ है, वो घृत लगे हुए श्रुआ के भाग में, हिस्से में वो यज्ञाग्नि बार बार स्पर्श करती है। तो औषधीय तत्व, जो परमाणु, जो सूक्ष्म परमाणु यज्ञाग्नि से विसर्जित हो रहे हैं, यज्ञ कुंड से बाहर निकल रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा हमारी श्रुआ के अग्रभाग में जहां घी लगा हुआ है वहां चिपक जाता है, उसके साथ मिल जाता है। अब उसी श्रुआ को हम पुनः दूसरी आहुति भरने के लिए, घी भरने के लिए अपने घृत पात्र में लाते हैं, फिर से हम आहुति करते हैं, फिर कुछ और परमाणु औषधि के उस घृत में चिपकते हैं, पुनः हम वापस घी भरने के लिए लाते हैं। ऐसा लगभग हम 50 बार एक बार यज्ञ करने पर कर लेते हैं। ये 50 बार जो हमने घृत लगे हुए श्रुआ को यज्ञ अग्नि में आहुति के रूप में प्रयोग किया और पुनः घृत में डुबाया, इस क्रिया के बार बार पुनरावर्तन से जो हमारे घृत पात्र में रखा हुआ घी है वो औषधीय युक्त बन जाता है। इस घृत को जब हम यज्ञ पूरा कर लेते हैं, जो शेष घृत बच जाता है, यदि आप चिकित्सा के दृष्टिकोण से कर रहे हैं तो आप थोड़ा विशेष अधिक मात्रा में घी को पहले से ही रखें उस पात्र में, या बड़ा पात्र ले लें और उसी में से वो आप यज्ञ करें। बचे हुए शेष घृत को आप कांच की, ग्लास की एक शुद्ध बोतल में भर करके रख लें और इसी घृत से आप यदि अपनी चिकित्सा करते हैं, नस्य आदि गर्भ पोषण हेतु नाभि में घृत का पूरण, और आपके मूत्र मार्ग से भी उस घृत के कुछ विशेष विधि बताई जाती है, परामर्श दिया जाता है। उस घृत के प्रयोग से और उस विशेष खीर के भोजन से, सेवन से उस माता के उदर में ये परिवर्तन हुआ चमत्कारिक कि उनका चौथा गर्भ सामान्य रूप से ठहर भी गया और सामान्य रूप से पोषित भी हुआ, विकसित भी हुआ, और आज उनके घर पे संतान प्राप्त हो गई उन्हें। महानुभाव, ये जो औषधियां परमात्मा ने हमारे चारों ओर बना करके दी है, उन औषधियों का जो प्रयोजन है उसके साथ जुड़े हुए गुण और विशेष वैज्ञानिक लाभों को जब हम इस प्रकार से अनुसंधान के द्वारा समझते हैं, प्रयोग करने के लिए जब हम श्रद्धा से इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तो वो औषधियां हमारा मित्र बनकर, हमारी देवता बनकर इस दैनिक चिकित्सा के द्वारा हमारे रोगों का, हमारी समस्याओं का हरण कर लेती है। यज्ञ चिकित्सा कोई सामान्य चिकित्सा नहीं है, ये स्वयं मैंने अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी अनुभव किया है। हाँ महानुभाव, पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसे बताया, संत तीर्थी सामग्री अब तो एक पूरी तैयार होके अनुसंधान के बाद, एक क्लिनिकल ट्रायल के बाद हमारे सामने सहजता से उपलब्ध हो चुकी है। जब हमने प्रयोग करना प्रारंभ किया था तो इन औषधियों को अलग अलग से हम जुटा रहे थे, सामग्री भी अभी प्राथमिक स्तर पे निर्माण कार्य के रूप में, प्रयोग के रूप में कार्य में थी। तो इतनी प्राथमिक अवस्था में भी हमने उस औषधियों का प्रयोग करके इतनी अच्छी सफलताएं प्राप्त की है। ऐसे वंध्यत्व निवारण के 25 प्रयोग हमने अब तक किए हैं, जिसमें 20 में सफलता, 21 में सफलता प्राप्त हो चुकी है। एक में हम सफल किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए और 3 का अभी वर्तमान में चिकित्सा का क्रम निरंतर चल रहा है। तो ये हुआ संत तेष्टि हवन सामग्री के साथ यज्ञ चिकित्सा और योग के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को कैसे उत्तम बना सकते हैं। प्रजनन तंत्र के अलग अलग विकारों में है, कोई भी समस्या हो, प्रजनन तंत्र संबंधित पीसीओडी हो या यूट्रस संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, फॉलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज हो या और कोई सिस्ट हो आपके पूरे प्रजनन तंत्र में कहीं भी, या अंडाशय को लेकर के, ओवरीज को लेकर के कोई समस्या हो, या पुरुषों में शुक्राणुओं को लेकर के कोई समस्या हो, आपके शुक्र को शुद्ध करना, आपके गर्भ को, प्रजनन तंत्र को शुद्ध करना, पोषित करना और विकसित करना और रोगों से मुक्त करना,
ये यज्ञ चिकित्सा के द्वारा बिल्कुल संभव है। ये बहुत दृढ़ विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं। हमने अब तक जिन दंपतियों के साथ इस अनुष्ठान को प्रयोगात्मक रूप से लिया है या अपनाया है, वहां बहुत ही अद्भुत संतुष्टिजनक परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं। अगली कड़ी में जो बात चल रही है, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में यज्ञ के द्वारा क्या लाभ प्राप्त किए। महानुभाव, संसार में अधिकांश समस्याओं का मूल, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये बात को स्वीकार कर रही है कहीं ना कहीं, अधिकांश रोगों का मूल, अधिकांश शारीरिक रोगों का मूल मानसिक है। मानसिक जो मूल है कारण, वो है हमारा तनाव। तनाव और अनिद्रा से युक्त जीवन अनेकों शारीरिक और मानसिक व्याधियों को, रोगों को उत्पन्न करता है। हमने स्वयं ये अनुभव किया है अपने जीवन में कि जब प्रतिदिन हम अपने घर पर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, तो हमारे घर का वायुमंडल उन सुगंधित द्रव्यों से युक्त होकर के इतना पवित्र बना रहता है, जिसमें हम बिना तनाव से युक्त हुए, तनाव मुक्त जीवन को जीते हुए बहुत ही उत्तम निद्रा को प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन जब ये क्रम निरंतर चलता है यज्ञ के साथ अनुष्ठान का श्रद्धा पूर्वक, तो इतने पवित्र और आनंददायक वातावरण को हम सहजता से प्राप्त हो जाते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए, कुछ क्षणों के लिए अनुभव करने के लिए संसार लालायतीत है। कई लोग हिल स्टेशन में जाते हैं, बड़े जंगलों में, पहाड़ियों में जाते हैं, अरण्यों में जाते हैं, झरनों के किनारे पे, नदियों के, तालाबों के, सरोवरों के किनारे पर जाते हैं। महानुभाव, जहां तक मुझे ज्ञात है, ये सब चीजें अब तक आपके सामने आ चुकी होगी कि हम एक छोटे से अनुष्ठान के द्वारा भी, एक छोटे से यज्ञ के द्वारा भी 15-20 मिनट में अपने घर के वायुमंडल को उन सारी औषधियों से युक्त करते हुए उतना परिष्कृत कर लेते हैं कि वो कोई घने जंगलों में उपलब्ध पवित्र शुद्ध वायु के बराबर हो जाता है। हम महानगरों में रहते हुए भी, मैं स्वयं मुंबई में स्थित हूं, एक बहुत बड़ा महानगर है, यहाँ की जलवायु कितनी प्रदूषित है, आप सब इस बात को समझ सकते हैं। इतने प्रदूषित वायुमंडल में रहते हुए भी हम यदि अपने घर में इतना छोटा सा ये अनुष्ठान कर लेते हैं, तो अपने परिवार और आसपास के परिसर को भी, केवल अपने परिवार को ही नहीं, अपने घर को ही नहीं, आसपास के कई किलोमीटर परिसर को, कई मीटर, स्क्वायर मीटर परिसर को हम इस अनुष्ठान के द्वारा शुद्ध कर लेते हैं। हमारे आसपास के पंच महाभूतों का पोषण हो जाता है, जिसके द्वारा हमारा ये जीवन चल रहा है। हम अपने शरीर के पंच महाभूत, पंच तत्व और वात पित्त कफ का तो संतुलन बनाते ही बनाते हैं, लेकिन साथ साथ में हम आसपास के वायुमंडल का भी संतुलन बना लेते हैं, जिसके अंदर हम रहते हैं। तो निरंतर जब हम संतुलित वायुमंडल का लाभ उठाते हैं या संतुलित वायुमंडल में रहते हैं 24 घंटे, तो उसका लंबे समय के बाद हमारे स्वास्थ्य में भी एक उत्तम प्रभाव होता है। और ये प्रभाव किस प्रकार का होता है? हमारे परिवार में ही, अज्ञानता में भी हम इतना, ये जो यज्ञ चिकित्सा का जो प्रकल्प अभी अभी पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा जो चलाया जा रहा है, जितना अनुसंधान पिछले 5-7 वर्षों में हुआ है, वो हुआ उससे पहले की घटना में आपको बताने जा रहा हूं। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं मेरी पूज्य माता श्री का, पूज्य माता श्री हीराबेन पटेल, जो मेरे साथ आज बैठी हुई हैं। उनके जीवन के संबंधित, उनके स्वास्थ्य के संबंधित एक बहुत ही बड़ी घटना आपको मैं बताने जा रहा हूं। 2009 से, वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2016 तक पूज्य माता श्री को 4 बार हृदयघात हुआ, हार्ट अटैक। हाँ महानुभाव, चारों बार बड़े बड़े अस्पतालों में चिकित्सा ली गई, उनका एंजियोग्राफ भी हुआ, कोई कोरोनरी उनकी ब्लॉकेज नहीं पाई गई,
कोलेस्ट्रॉल, बीपी या हार्ट से संबंधित कोई भी कार्डियोलॉजिकल कंप्लेंट की कोई हिस्ट्री 2009 से पहले नहीं थी। अचानक 2009 में पहली बार उन्हें हार्ट अटैक आया। रीजन फाइंडिंग ये था कि उनका हार्ट एनलार्ज हो गया था, बड़ा हो गया था, फूल गया था। क्यों? रीजन ये पता चला 2D इको इत्यादि जो स्कैनिंग वगैरह हुई उसमें कि उनके हार्ट के मसल पावर कम हो गई थी। हार्ट के अंदर पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाने से लहू का भराव होना, जमा होना, ये बार बार होते रहने से उनका हृदय बड़ा हो गया, एनलार्ज हो गया और उसके कारण से लोड अधिक आ गया, प्रेशर आ गया, तो हृदयघात की समस्या उन्हें आई। ऐसी स्थिति जब पहली बार हुई तो हम बहुत ही इस समस्या से भी परिचित नहीं थे। हमने आधुनिक अस्पतालों का सहयोग लेते हुए बड़े अस्पतालों में चिकित्सा की, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये निरंतर 2014 तक, 2009 से 2014 तक उन्हें 3 बार लगातार हार्ट फेल्योर स्टेज झेलना पड़ा, जिसमें उनका हार्ट फंक्शनिंग, पंपिंग 15% तक गिर जाता था, जो सामान्य रूप से हम सभी का 55 या 60% होता है। LVEF एक 2D इको की रिपोर्ट्स में डायग्नोज की जाने वाली पंपिंग फंक्शनिंग है हार्ट की, जो लगभग सामान्य रूप से 55 से 60% होती है हम सबकी, एक सामान्य व्यक्ति की, वो माता की 15% तक गिर जाती थी, गिर गई थी। इसलिए वो हृदय के इस स्थिति के कारण से वो रुग्ण हो जाते थे। बहुत गंभीर स्थिति में, जीवन और मृत्यु के बीच में जैसे लड़ाई चल रही है उस स्थिति में पहुंच जाते थे। सांस लेने में, चलने में बहुत तकलीफ होती थी। जब अंतिम चौथी बार जब हार्ट फेल्योर हुआ उनका, तो बहुत ही गंभीर स्थिति में वो चले गए। वहां से रिकवर होना असंभव दिख रहा था। मुंबई बहुत बड़ा महानगर है। पहले तो उन्हें हमसे दूर गुजरात में रहते थे। पिताजी कृषि कार्य करते थे, किसान हैं हम पूरा परिवार। पिताजी कृषि कार्य से जुड़े हुए थे, गांव में रहते थे, तो वहां छोटे अस्पतालों में इलाज हुआ। लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगी तो हमने उन्हें यहाँ 2010-11 में ही बुला लिया मुंबई। उसके बाद जितनी बार भी उन्हें हार्ट फेल्योर हुआ, हमने मुंबई में ही बड़े अस्पतालों में उनकी चिकित्सा की। जो आप में से मुंबई या ठाणे आसपास के परिसर के महानुभाव जुड़े हुए हैं, वो जान सकते हैं, ठाणे में एक जुपिटर हॉस्पिटल करके बहुत बड़ी अस्पताल है, जो मुंबई की जो गिनी चुनी बड़ी अस्पतालों में टॉप 5, टॉप 10 में जिसका नाम हम ले सकते हैं। उस जुपिटर अस्पताल में चौथी बार जब एडमिट किया गया, माताजी की जो स्थिति थी, उनका बीपी सिस्टोलिक और डायलिस्टिक था 50 और 60। उनकी हार्ट की पंपिंग फंक्शनिंग थी 15%। ऐसी स्थिति में लगातार 10 दिन तक भी आईसीयू में एडमिट होने के बाद भी कोई भी उपाय से उनकी बीपी नहीं बढ़ रही थी, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। पंपिंग फंक्शनिंग बहुत पुअर था। निरंतर ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ वो अस्पताल में चिकित्सा ले रहे थे। डॉक्टरों ने हमें बुला करके 10 दिन के बाद कह दिया कि आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अब हम इनकी चिकित्सा के संबंध में कुछ भी नहीं कर सकते। आप इन्हें घर पे इसी स्थिति में रखिए, निरंतर इन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट लगेगा, ये ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना नहीं रह पाएंगे। इतनी गंभीर स्थिति में, और साथ साथ उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हो सकता है कि ये 10-15 दिन से अधिक जीवित भी नहीं रह पाएंगे। 2016 जनवरी की बात मैं आपको बता रहा हूं। हम बहुत ही रुदनपूर्ण स्थिति में, बहुत ही आघात के साथ माता जी को वहां से डिस्चार्ज लेकर के घर पे आए थे, क्योंकि वहां कोई चिकित्सा के विकल्प उपलब्ध ही नहीं थे। उनका हृदय इतना कमजोर हो चुका था कि न पेसमेकर हम लगा सकते थे और एक वाल्व भी उनका डैमेज हो चुका था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम इनकी कोई चिकित्सा करने की स्थिति में नहीं है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करें। स्पष्ट शब्दों में यह सूचना थी हमारे लिए कि अब इनका बचना संभव नहीं है। जनवरी 2016 की यह घटना है। उस घटना के बाद हमने यज्ञ चिकित्सा के संबंध में कुछ चीजें जो संकलित की थी, उस समय हृदयस्थी सामग्री जो अभी आपके सामने है, जिसका परिचय आपने अभी तक ले लिया होगा, वो बाजार में उपलब्ध नहीं थी। पर पतंजलि
चिकित्सालय से हम निरंतर औषधीय परामर्श ले रहे थे। चिकित्सा चल रही थी माता जी की, जिसमें रिद्धिष्टि एक टैबलेट थी और अर्जुन क्वाथ, ये 2 औषधियां माताजी निरंतर ले रही थी। लेकिन अब उनका तो ऑक्सीजन सपोर्ट निरंतर चल रहा था, तो कुछ जो एलोपैथी की टैबलेट खाना भी कठिन हो रहा था, तो ये क्वाथ आदि देना या हृदयामृत वटी देना, ये हमें बड़ा कठिन लगा। तो हमने हृदयामृत वटी को और अर्जुन क्वाथ को पाउडर बना करके हमारी हवन सामग्री में मिला दिया और उसी कमरे में प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ करना प्रारंभ किया, जिसमें माताजी विश्राम कर रहे थे या रहते थे निरंतर। ऑक्सीजन सपोर्ट में रहने के कारण से यज्ञ अग्नि की जो औषधीय वायु थी वो भी उन्हें निरंतर नहीं मिल पाती। तो हम प्रयोग करने का एक जोखिम ले रहे थे। माता जी को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन मास्क हटा करके सामान्य स्थिति में रखते थे यज्ञ होने के बाद। जिस प्रकार से पूज्य स्वामी जी ने अभी अभी धूम्र चिकित्सा की बात की, धूपन की बात की, उस स्थिति में जब यज्ञ पहुंच जाता, ब्रह्माग्नि के ऊपर उन्हीं हृदयामृत वटी और अर्जुन क्वाथ के बनाए हुए पाउडर को हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में अंगारों के ऊपर फैला देते थे, कुछ गूगल आदि औषधियों को भी साथ में मिला करके, और इसी धूम्र वाले वातावरण में, औषधि वाले वातावरण में माता जी को कुछ मिनटों तक मास्क हटा करके हम लंबी गहरी सांस लेने के लिए प्रयत्न करने के लिए निवेदन करते थे। माता जी कुछ ही मिनटों तक सांस ले पाती थी, पुनः उन्हें मास्क लगा करके रखना पड़ता था। ऐसा निरंतर प्रतिदिन 2 समय करते करते 3 महीने तक माता जी सर्वाइव कर रही थी और हम सब देख रहे थे आंखों के सामने उनकी सांस लेने की क्षमता विकसित होती जा रही थी। अब उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट बहुत कम लग रहा था और 3 महीने बाद ये स्थिति आ गई कि अब माता जी को बिल्कुल भी ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं रही। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के वो सामान्य रूप से सांस लेने में समर्थ हो गई थी। महानुभाव, जिस यज्ञ को अब तक मैं स्वयं भी और मेरा पूरा परिवार एक अनुष्ठान के रूप में, पूजा पद्धति के रूप में जान रहा था, उसके द्वारा ये हमारे जीवन का प्रथम प्रयोग था। अपने ही परिवार में, अपने ही घर में हमने माता जी को चिकित्सा देने के लिए अनायास ही प्रारंभ किया था। हमें इसके संबंध में कोई इतनी विधिवत जानकारी भी नहीं थी। एक सामान्य प्रयोग के रूप में कि यदि हम यज्ञ में इतनी उत्तम औषधियां प्रयोग कर रहे हैं, उसके द्वारा इतनी अच्छी सुगंधित वायुमंडल हमें प्राप्त हो रही है, तो इसका हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव होता ही है। हम इतने प्रसन्न चित्त होकर, स्वस्थ होकर जीवन जी रहे हैं, तो माता जी की रुग्ण अवस्था में भी इसका कुछ ना कुछ तो लाभ अवश्य हमें मिलेगा। इस श्रद्धा के साथ हमने यज्ञ करना प्रारंभ किया और मात्र 3 महीनों में ये परिणाम सामने आ गया कि वो अब बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहने के योग्य हो गए। इतना सामर्थ्य उनमें आ गया और आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूज्य माता श्री बैठी हुई हैं और आज 2016 के बाद वर्ष 2024 में हम आ चुके हैं। लगभग 8-9 वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है। 8-9 वर्षों के बाद अभी जनवरी, क्षमा करें, अभी सितंबर माह में, सितंबर 2023 में माता जी को पुनः 5वीं बार भी वो समस्या उत्पन्न हुई। 2016 से 2023 तक ये समस्या बिल्कुल भी नहीं थी, सामान्य जीवन जी रहे थे। 2023 में पुनः एक बार उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उनका हृदय बहुत ही कमजोर हो गया और उनको पुनः हृदयघात हुआ और पुनः उनकी चिकित्सा हुई। लेकिन इस बार एक विशेष उपलब्धि देखी गई। डॉक्टरों ने भी इस चीज को देख करके बड़ा आश्चर्य अनुभव किया कि इतना कमजोर हृदय होते हुए, इतने वर्षों की चिकित्सा लेते हुए भी माता जी आज भी इस रुग्ण अवस्था से पुनः स्वस्थ होकर के हमारे घर पे आ गए। इम्प्रूवमेंट 4 बार जिन्हें हृदयघात हुआ है, 4 बार जिनका हार्ट फेल्योर स्टेज में गया है, 5वीं बार भी गया है और 5वीं बार भी हार्ट फेल्योर स्टेज से रिकवरी मात्र 6 दिनों में संभव हो गई।
6 दिनों के बाद उनका जो बीपी गिरा हुआ था 50-60 पे आ गया था, वो गिरा हुआ बीपी काउंट भी उनका नॉर्मल हो गया। उनकी हृदय की पंपिंग भी जो 15% आ गई थी वो भी 30% तक इंप्रूवमेंट हो गई, केवल मात्र 6 दिनों में। हम निरंतर 2D को उनका एनालिसिस करते रहते हैं 3 महीनों में, 6 महीनों में, तो उनकी इंप्रूवमेंट जो इतनी कमजोर स्थिति में भी जो रिकवरी होने का जो स्पीड है वो चमत्कार से कम नहीं है। वर्तमान के डॉक्टरों भी इस चीज से बहुत ही आश्चर्यचकित है, वर्तमान के डॉक्टर भी, कि इतनी तीव्रता से वो रिकवर कैसे हो पा रही इतनी गिरावट के बाद भी। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसको टेस्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए और कोई साधन नहीं है। हम इसका संपूर्ण श्रेय माता जी आज वर्तमान में स्वस्थ जीवन जी रही है, मेरे पीछे बैठी हैं, उनके इस शेष जीवन का, वर्ष 2016 के बाद का, आज तक का और आने वाले समय में जब तक वो जिएंगे, इस जीवन का, इस जीवन दान का मैं स्वयं पूरा श्रेय यज्ञ भगवान को ही देता हूं। आज उनकी आयु जो हमें प्राप्त हुई, उनकी जो छत्र छाया मुझे प्राप्त है, आज माता जी मेरे साथ में है, इसकी पूरी उपलब्धि की यदि मैं किसी को विशेष श्रेय या यश किसी को देना चाहूं तो वो यज्ञ, और यज्ञ भगवान को है, यज्ञ विज्ञान को है, उन ऋषियों को, महर्षियों को है, जिन्होंने यज्ञ परंपरा से हमें युक्त किया, इस विधा से हमें जोड़ा। अगली कड़ी में समय लगभग 8 के पास हो चुका है। पूज्य स्वामी जी से मेरी प्रार्थना है, कितने समय तक ये कक्षा और आगे बढ़ सकती है? एक उदाहरण आप और ले सकते हैं आदरणीय जी। ठीक है, बहन मेरे साथ में है, पूज्य बहन वनिता जी। मैं कई बार ये उदाहरण दे भी चुका हूं। आज संयोग ही बना है कि पूज्य बहन जो बेंगलोर में रहती है, आज हमारे परिवार में किसी और पारिवारिक कार्यों से आई हुई थी और हम मुंबई में आज साथ में थे। पूज्य स्वामी जी से आज ही मेरी बात हुई और मैंने उन्हें ये बात सूचित किया कि बहन भी आज साथ में है, कल वो यहाँ से बेंगलोर जा रहे हैं। तो बहन का उदाहरण भी देना अनिवार्य सा लगा, क्योंकि बहन को जो समस्या हुई थी, उनकी जो बीमारी थी, वो कोई सामान्य नहीं थी। महानुभाव, बहन को 2019 में, वर्ष 2019 में मानसिक समस्या हुई, उनके नर्वस सिस्टम को लेकर के कोई कॉम्प्लिकेशंस आया, जिसके कारण से उनका खाना पीना, निगलना और बोलना, गले का जो कार्य होता है, हमारे गले से जो कार्य होना है, बोलना भी, खाना भी और पीना भी, ये तीनों कार्य गले के स्नायुओं के मसल्स के द्वारा संपन्न होते हैं। ये अचानक से बंद हो गया। अचानक से बंद हो गया। वो स्वयं उस समय भोजन ही कर रही थी और उन्हें समझ